बाबा रामदेव फिर कभी जमाना आएगा जो सलवार पहन के भागेंगे कि अगर हम भगवान थे, हम अन्नदाता थे, हम राष्ट्रभक्त थे तो वो काम हमारे लिए करते, अडानी और अंबानी के लिए नहीं करते। अब ये ड्राफ्ट जो बनाया था ये अडानी और अंबानी के यहाँ से बन के आया था, उनके कर्मचारियों और अधिकारियों ने ड्राफ्ट बनाया था। प्रधानमंत्री को तो ये कह दिया गया था कि ये ड्राफ्ट कोरोना काल में इसे ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास करा लो और तुम्हें जितनी दौलत चाहिए वो हम दे रहे हैं। भाई टावर हम तो नहीं तोड़ रहे यार, जनता को कहीं ना कहीं गुस्सा है ना, जनता को गुस्सा है ना। हमारा जो BSNL और MTNL जो चल रहा था क्या बुरा था? हम उसे फोन नहीं जाते थे, क्या होता था? सारा जियो को दे दिया ना, प्रधानमंत्री जी ने जियो का प्रचार किया था ना, क्यों किया? अरे तो व्यापारी हमारा प्रधानमंत्री खरीद लेगा, उसे देश के बारे में पता नहीं। और अच्छे दिन ढूंढते ढूंढते हमें खेत पे भेज दिया गया और खेत से हम फुटपाथ पे आ गए। आज फुटपाथ पे भी हम वही दिन देख रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन नहीं मिल रहे हैं। पैसे की ताकत आजकल इस सरकार में इतनी है कि कुछ भी आदमी खरीद सकता है। जब रेलवे खरीद सकता है, एयरपोर्ट खरीद सकता है, लाल किला खरीद सकता है, जो आदमी तो बेच भी तो सरकार रही है। तो सरकार ने 23 कंपनियां बेच, हम सरकार से जो खरीदेगा उसको भी कहेंगे, जो बेचेगा उसको कहेंगे। ये लड़ाई तुम लोगों को दर्द नहीं होना चाहिए। हमारा किसान समझ गया, एक एक हमारा भाई समझ गया है और हमें जातियों में बांट दिया, बिरादरियों में बांट दिया, क्षेत्रवाद में बांट दिया। अब हमारी कोई जाति नहीं है, जाति है किसान, और धर्म हमारा कोई नहीं है, धर्म हमारा है किसान, और राष्ट्र हमारा एक है हिंदुस्तान। वो अंधभक्त हैं, वो भक्त हैं कि वो मोदी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब समझ रहे हो? आंदोलन जारी है। सरकार लगातार आपको समझाने का प्रयास कर रही है कि कानून आपके अच्छे के लिए, क्यों नहीं समझ रही है? सरकार ही तो समझा रही है। सरकार ने तो हमें बहुत कुछ समझाया था। सरकार ने जब समझाया था तो एक चीज़ मेरे समझ में आ गई थी कि वोट दे दो, अच्छे दिन आ जाएंगे। वो अच्छे दिन आज दिन तक ढूंढ रहा हूँ, और अच्छे दिन ढूंढते ढूंढते हमें खेत पे भेज दिया गया और खेत से हम फुटपाथ पे आ गए। आज फुटपाथ पे भी हम वही दिन देख रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन नहीं मिल रहे हैं। हम सरकार से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें घर में अच्छे दिन नहीं आए, खेत में हमें डाल दिया, गाय की छोड़ दी, वहाँ अच्छे दिन नहीं आए। अब फुटपाथ पे हम रोड पे अच्छे दिन ढूंढ रहे हैं कि सरकार कभी इधर से अच्छे दिन निकाल के दे और वो कानून वापस ले ले। बस इतनी सी बात है। करते करते अडानी अंबानी के टावर फूटने लगे हैं पंजाब में, इसका क्या? अभी तो भैया ये अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो बहुत लड़ाई है। ये हमारे मोदी जी, ये देश का बच्चा जिस दिन ये समझ जाएगा, अभी तो किसान समझा है, लेकिन देश का बच्चा और नौकरशाह जिस दिन समझ जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुके हैं, उस दिन ये देश में से अडानी और अंबानी की एक एक सिम, एक एक जो टीवी के जो चैनलों जो घर में फिट कर रहे हैं वो, और जो आटा और गेहूं चावल जो दे रहे हैं, एक एक किसान का बच्चा उनका वो करेगा, और कोई घर में किसी चीज़ का इनका यूज नहीं है, और सब घर से बाहर निकालेंगे। और सबसे पहले इन अडानी और अंबानी से लड़ाई होगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी से तो है ही, देश के प्रधानमंत्री से तो चल ही रहा है ये सिस्टम। तो ये लड़ाई अब बहुत बड़े स्तर पे है, ये हमारे प्रधानमंत्री के हाथ से बाहर हो गई है। अब ये ड्राफ्ट जो बनाया था ये अडानी और अंबानी के यहाँ से बन के आया था, उनके कर्मचारियों और अधिकारियों ने ड्राफ्ट बनाया था। प्रधानमंत्री को तो ये कह दिया गया था कि ये ड्राफ्ट कोरोना काल में इसे ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास करा लो और तुम्हें जितनी दौलत चाहिए वो हम दे रहे हैं। तो दौलत वो प्रधानमंत्री जी लेके और जिस देश को सुरक्षित समझते हैं वहाँ चले जाएं। हिंदुस्तान में ऐसा आरोप इसलिए लगा सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी ने ये हमसे कहा था कि तुम देश के अन्नदाता हो, तुम देश के भगवान हो, अगर हम भगवान थे, हम अन्नदाता थे, हम राष्ट्रभक्त थे, तो वो काम हमारे लिए करते, अडानी और अंबानी के लिए नहीं करते। उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। सेवक बन गए वो प्रधानमंत्री कहे वही तो यार, मैं गलत फहमी कहाँ पे मुझे पैदा हो गई? वहीं तो गलत फहमी पैदा हुई थी कि उन्होंने ये कहा था कि मैं जनता का सेवक हूँ, अच्छे दिन आएंगे, मैं चौकीदार हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। अरे इन्हीं बातों में तो फंस गया था यार। हम भोले वाले किसान थे, हमारे पढ़े लिखे भाइयों ने हमें समझाया कि ये तो तुम्हारे साथ गड़बड़ कर रहा है, तब हमारे समझ में आई। नहीं तो हमारे बड़े बूढ़े तो ये कह रहे थे ठीक है 70 साल हमने कांग्रेस को देखा, 10 साल इसे भी देख लेते हैं। तो भैया देखने के चक्कर में
तो इसने पूरा देश गिरवी रख दिया। अब सब समझ गए, एक एक हमारा किसान समझ गया, एक एक हमारा भाई समझ गया है, और हमें जातियों में बांट दिया, बिरादरियों में बांट दिया, क्षेत्रवाद में बांट दिया। अब हमारी कोई जाति नहीं है, जाति है मैं किसान, और धर्म हमारा कोई नहीं है, धर्म हमारा है किसान, और राष्ट्र हमारा एक है हिंदुस्तान। इसके अलावा हम दूसरी बातें नहीं जानते, इसके अलावा पूछना भी मत। बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि आपके समझ में नहीं आया, ये समझ जाएंगे लोग गलत कर रहे हैं। बाबा रामदेव फिर कभी जमाना आएगा जो सलवार पहन के भागेंगे, क्योंकि जो वो जो जिस हिसाब से वो चला रहे हैं ना अपना सिस्टम, वो सब गलत कर रहे हैं। और बाबा रामदेव उस टाइम राष्ट्रभक्त थे, अब वो पाकिस्तान भक्त हैं, अब देशद्रोही है। क्या है बाबा रामदेव? जब बाबा रामदेव कांग्रेस की जमाने में सरकार थी और तब हमें तिरंगा झंडा लेके घूमते थे रोडों पे, उस टाइम बाबा क्या करते थे? राष्ट्रभक्ति का बिगुल बजाते थे। हम सब चले जाते थे बाबा रामदेव के आंदोलन में, हमें भी राष्ट्रभक्ति का जुनून सवार हो जाता था। आज बाबा रामदेव कहाँ सो रहे हैं? वो मोदी भक्त थे, वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं थे। हमें नहीं पता चला, हमें ठगा गया। आज हमारा हिंदुस्तान, आज हमारे भाई, आज हमारा सारा युवा जाग चुका है। आज वो राष्ट्रभक्ति सही समझ में आई कि ये बीजेपी और बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ने हमारी भावनाओं से खेला और हमें बर्बाद किया, हमें गलत रास्ते पे ले गए। सही राष्ट्रभक्त तो ये है कि आज जो हमारा आंदोलन ये चल रहा है, ये किसी एक का आंदोलन नहीं है, किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है। ये आंदोलन किसान का है, ये हिंदुस्तान का है, ये हमारा आंदोलन तिरंगे को बचाने का है, ये आंदोलन हमारा राष्ट्रभक्ति का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, जो लोग ये सड़कों पर बैठे हैं, बॉर्डरों पर बैठे हैं, ये देश के खिलाफ है। वो लोग जो कह रहे हैं वो लोग हैं कौन? हम यहाँ 10 लाख किसान बैठे हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हें कहाँ मिल जाते हैं? हमें तो आज दिन तक कोई मिला नहीं। हम सब यहाँ घूम रहे हैं सिंधु बॉर्डर। बोल रहे हैं, एक पत्रकार है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, भाजपा के नेता बोल रहे हैं, और वो वोट मांगने गांव जाते हैं, और जब गांव में लोगों के बीच में जाते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है वो भी दिखा दिया करो। उन्हें जनता दौड़ा के भगा रही है, तो वो भाजपा के एजेंट नहीं है, वो अंधभक्त हैं। उन्हें भाजपा के ना पार्टी के नेता भी मत कहो, वो अंधभक्त हैं। वो भक्त हैं कि वो मोदी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब समझ रहे हो? तो उनकी बात मत करो। सिर्फ यहाँ राष्ट्र और किसान जिंदाबाद, यहाँ राष्ट्रभक्ति और किसान और ये कानून वापस। देश 15 उद्योगपतियों के चरणों में समर्पण होने को तैयार नहीं है। सीधी सी बात यह है कि जो कुछ भी हो, अब कानून जैसे कुछ भी हो, लेकिन कानून वापस होने के अलावा दूसरा इनके पास कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अब ये लड़ाई चाहे कितनी लंबी चले, हम तैयार बैठे। हमारे पेट में जब तक रोटी रहेगी हम रोटी खाएंगे, और नहीं अगर रोटी मिलेगी तो हम भूखे बैठेंगे। पर कानून वापस लेने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे ही चलेगा ना कि तुम संख्या देखो ना, वो कितने लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो पैसे की बदौलत डीजल 1500 रुपए का डीजल डलवा देते हैं, 2000 रुपए कैश दे देते हैं। हमें तो 2000 रुपए मिल रहे हैं ना साल में, तो उन्हें तो 2000 रुपए रोज मिल रहे हैं, 1500 रुपए का डीजल मिल रहा है। वो भी बाद में हमारे समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं यार डीजल खत्म हो गया इनका, हम किसानों के साथ हैं। किसान चाहे सिंधु बॉर्डर पर बैठा हो, चाहे यूपी गेट पर बैठा हो, हम किसानों के साथ हैं। तो वो बात बोल के निकल जाते हैं, वो सब हमारे साथ हैं। सिर्फ अंधभक्तों की बात मत करो। और हम बता देते हैं कि वो लोग मोदी जी के साथ हैं, जो मोदी जी के साथ हैं वो कौन लोग हैं आप समझ सकते हो, ज्यादा मत बोलो। अंबानी के टावर जलाने से, बाबा रामदेव के शोरूम में हमला करने से क्या कुछ असर? यार मेरी एक बात बता, किसी की दुश्मनी है? किसी की दुश्मनी अंबानी से, अडानी से किसी की दुश्मनी है? भाई बात यह है कि ये ड्राफ्ट ये क्यों लाए, ये प्रधानमंत्री को क्यों बेकार है? तो प्रधानमंत्री तो अब तक वापस ले लेता। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? रेल नहीं बिकेगी, रेल बिक गई ना। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि रेलवे कभी प्राइवेटाइजेशन में नहीं जाएगा, सारा चला गया ना। हमारा जो BSNL और MTNL जो चल रहा था, क्या बुरा था? हम उसे फोन नहीं जाते थे, क्या होता था? सारा जियो को दे दिया ना। प्रधानमंत्री जी ने जियो का प्रचार किया था ना, क्यों किया? अरे तो व्यापारी हमारा प्रधानमंत्री खरीद लेगा, उसे देश के बारे में पता नहीं।
तो प्रधानमंत्री जी से भी शिकायत है और अब लड़ाई उनसे है जो हमारे प्रधानमंत्री को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लोकतंत्र के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई उनसे भी रहेगी जो हमारे प्रधानमंत्री जी को पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई उनसे भी रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर आपने अभी कहा कि ड्राफ्ट अडानी अंबानी ने बनाया, उनकी इसलिए हम टावर तोड़ रहे हैं। हाँ ड्राफ्ट अडानी अंबानी बनाते हैं या सरकार बनाती है? यार, तो ड्राफ्ट अडानी अंबानी ने नहीं बनाया तो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में क्यों उसे पास किया? हम तो ये सीधा आरोप, ये फायदा किसको हो रहा है इस कानून से? प्रधानमंत्री जी के कोई औलाद नहीं है, प्रधानमंत्री जी के घर बार नहीं है, प्रधानमंत्री जी के पत्नी नहीं है, किसको फायदा होने वाला है? जो 300 रुपए की 600 रुपए की गोभी बिक रही, 25 रुपए की मिर्च बिक रही, 700 रुपए का बैगन बिकेगा, इसका फायदा किसको है? सीधा अडानी अंबानी को फायदा है। अरे तो बिजनेस भैया देश नहीं खरीदा जाएगा, देश नहीं बिकने देंगे हम यहाँ से, हम जो किसान हैं, हम लोग पैदा करते हैं, हम देश को खरीदने का किसी को अधिकार नहीं देंगे। ये लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी हो, ये देश नहीं बिकेगा, ये मैं बता रहा हूँ। आपने जिसको मालिक बनाया उससे बोल सकते हो। अरे तो हम सबसे बोलो भैया, सबसे बोल रहे हैं। पैसे की ताकत आजकल इस सरकार में इतनी है कि कुछ भी आदमी खरीद सकता है। जब रेलवे खरीद सकता है, एयरपोर्ट खरीद सकता है, लाल किला खरीद सकता है, जो आदमी तो बेच भी तो सरकार रही है। तो सरकार ने 23 कंपनियां बेच, हम सरकार से ही, जो खरीदेगा उसको भी कहेंगे, जो बेचेगा उसको कहेंगे। ये लड़ाई तुम लोगों को दर्द नहीं होना चाहिए, हम कहेंगे। लोकतंत्र को जो भी हस्तक्षेप करेगा, लोकतंत्र को खरीदने की बात करेगा, लोकतंत्र को बर्बाद करने की बात करेगा, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे कोई अडानी अंबानी हो, चाहे बाबा रामदेव हो, देश का कोई भी आदमी हो। टावर तोड़ने से क्या फायदा होगा? भाई टावर हम तो नहीं तोड़ रहे यार, जनता को कहीं ना कहीं गुस्सा है ना, जनता को गुस्सा है ना, जनता अपना आंदोलन, हमें गुस्सा है तो हम यहाँ बैठे।